न्यूटन्स बिगेस्ट ब्रेक थ्रू क्या है? कैलकुलस। न्यूटन का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है, वो क्या है? उसके लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्वेश्चन है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। कैसे इन्फिनाइट कैसे आया? इसके लिए, इसको हल करने के लिए हम जीरो से थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। जीरो से थोड़ी सी बड़ी। टेक ए नंबर बिगर देन जीरो। 0.1 इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया, आ गया 10। अब इस वाले नंबर से हम क्या करेंगे? छोटी लेंगे संख्या, फिर और छोटी, फिर और छोटी। जैसे जैसे संख्या छोटी होती चली जाएगी तो हम जीरो की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ देखो, ये आ गया 10, और छोटी लिया इससे तो ये 100 आ गया। इससे भी और छोटा लिया तो 1000 आ गया। इससे भी और छोटी संख्या ली तो और ज़्यादा संख्या बड़ी आ गई। तो ऐसे ही हमारा अंदाज़ा ये है कि जैसे जैसे छोटी संख्या होती चली जाएगी, यानी जीरो की ओर अग्रसर होगी, तो ये संख्याएं इतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी, यानी अनंत तक जाएंगी। इसी का इस्तेमाल किया न्यूटन ने इसके लिए। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई और डेल एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है? ये स्लोप, स्लोप यानी हो गया ढाल का ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ तक कैसे न्यूटन का न्यूटन ने इसे निकाला, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है स्लोप के बारे में। जैसे ये आधार, ये लंब, तो ये निकालना है स्लोप। ये हो गया स्लोप हमारा, यानी ये एंगल कितना है। एंगल निकलेगा इसके बट्टे ये अगर कर दें तो 1, और लंब अपॉन आधार क्या होता है? ये होता है 10। तो ये एक के इक्वल में आ गया, और एक होता है 10 में 45, यानी एंगल 45 अंश का निकल के आएगा। ये यानी इसका स्लोप हो गया ये 45। अच्छा, अब इसमें देखो, ये कोई वक्र है, कर्व है, y बराबर एफ एक्स। अब इसके एक किसी बिंदु पर, या इस पर या इस पर हमें स्लोप निकालना है। एक पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है, लेकिन स्लोप कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट पर ना तो ऊंचाई आएगी, लंब आएगा, ना ही आधार आ पाएगा यहाँ पर। तो इसको निकालने के लिए हमने थोड़ा ऊंचाई यानी लंब और आधार, इससे क्या लिया हमने? बड़ा लिया, बड़ा। तो इसका स्लोप हो गया ये, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर हमने जीरो से संख्या थोड़ी सी ली थी ना बड़ी, तो ऐसे ही इस पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हमने स्लोप को थोड़ा बड़ा ले लिया। अब इसको जैसे जैसे हम छोटा करते लाएंगे, ये जो स्लोप है, ऊंचाई और आधार, इनको हम छोटा जैसे जैसे हम करते लाएंगे, तो यानी ये और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर पहुँच जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी। उसी से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, एच टेंड्स टू जीरो, यानी ऊंचाई जैसे जैसे ये जीरो की ओर अग्रसर होगी, तो ये नीचे वाले जो आधार है ये भी जीरो के अग्रसर होते हुए यहाँ पर हमारा पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा है, जीरो से जीरो को निकालने के लिए हमने जीरो से थोड़ी संख्या बड़ी ले ली, और हम छोटा उसको हम करते गए तो हम उसके रिजल्ट पर पहुँच गए। ऐसे ही इसको ऊंचाई, आधार और लंब को छोटा हम करते चले जाएंगे, तो हम एक पॉइंट पर इनको छोटा करते चले जाएंगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और इस पॉइंट पर हमें स्लोप मिल जाएगा। ये इसी से ये फॉर्मूला हमारा बना। न्यूटन का ये था सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। ठीक है जी, हो गया।